Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do question answers of poem If I Were an Astronaut. So let's start with question number 1. Where does the poet wish to travel if he were an astronaut? पोएट अगर वो एस्ट्रोनॉट होता तो वो कहाँ पर यात्रा करना चाहता? आंसर इज द पोएट विशेस टू ट्रेवल टू एनी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट. पोएट अगर एस्ट्रोनॉट होता तो उसकी किसी भी महत्वपूर्ण ग्रह पर जाने की इच्छा होती. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू वी नो दैट द पोएट डज नॉट इंटेंड टू रिटर्न टू अर्थ? हमें कैसे पता चलता है कि कवि वापस अर्थ पर धरती पर नहीं आना चाहता? आंसर इज द पोएट डज नॉट इंटेंड टू रिटर्न टू अर्थ बिकॉज ही सेज ही विल स्टार्ट ड्वेलिंग. कवि वापस अर्थ पर नहीं आना चाहता क्योंकि वो कविता में कहता है कि वो वहां पर रहना शुरू कर देगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई विल द पोएट बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर? कवि ताजे हवा की सांस कैसे ले सकेगा? आंसर इज द पोएट विल बी एबल टू ब्रीथ फ्रेश एयर बिकॉज देयर विल बी नो पोल्यूशन, नो ग्राइम, डस्ट, स्मोक, स्मॉग और फॉग. कवि वहां पर ताजे हवा की सांस ले सकेगा क्योंकि वहां पर कोई भी प्रदूषण नहीं होगा, कोई धूल नहीं होगी, कोई धुआं नहीं होगा, कोई भी धुंध नहीं होगी और ना ही कोहरा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. हाउ कैन वी से दैट द पोएट विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम? हम कैसे कह सकते हैं कि कवि के पास बहुत सारा खाली समय होगा? आंसर इज द पोएट विल हैव अ लॉट ऑफ स्पेयर टाइम बिकॉज हिज टाइम विल बी हिज ओन टू स्पेंड विदाउट एनी यूजलेस टास्क्स. कवि के पास बहुत सारा खाली समय होगा क्योंकि उसका सारा समय उसका अपना होगा और उसके पास कोई भी फालतू काम नहीं होगा करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच लाइन इन द पोएम सेज दैट द पोएट विल डू ओनली वर्थवाइल थिंग्स एज एन एस्ट्रोनॉट? कौन सी पंक्ति कविता की ये बताती है कि एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में कवि केवल काम की चीज करेगा? आंसर इज no useless tasks will I attend. This line in the poem says that the poet will do only worthwhile things as an astronaut. कविता की ये पंक्ति no useless tasks will I attend बताती है कि एस्ट्रोनॉट के रूप में कवि केवल काम की चीज ही करेगा. Next is reading comprehension given on page number 67. Now here quotation is there from the poem and few questions are asked based on that quotation. You have to answer those questions. Now first one, stake my claim forthright there and start dwelling without a care. This is line from the poem. Question is, where does the poet wish to stake his claim? Answer is the poet wishes to stake his claim on any important planet. कवि किसी महत्वपूर्ण ग्रह पर अपना अधिकार जमाना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट मीन बाय विदाउट अ केयर? आंसर इज द पोएट मीन्स टू से दैट ही विल नॉट बी ट्रबल्ड बाय एनी पोल्यूशन. कवि ये कहना चाहता है कि उसे कोई भी प्रदूषण परेशान नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू वी गैदर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द पोएट टुवर्ड्स हिज लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम दीज लाइन्स? आंसर इज वी गैदर दैट पोएट्स लाइफ ऑन अर्थ इज फुल ऑफ वरीज एंड टास्क्स. हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि कवि की लाइफ अर्थ पर कैसी है? चिंताओं से और बहुत सारे कामों से भरी हुई है. नाउ सेकेंड वन. Smoothly will I among the planets glide, seemingly effortless my body will slide. If I were an astronaut, I would fly to any planet of note. Now, based on these lines, question is, how will the poet move between planets? Answer is, the poet will move smoothly between planets. पोएट बहुत सहजता से प्लैनेट्स के बीच में ट्रैवल करेगा, मूव करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज सीमिंगली एफर्टलेस मीन? आंसर इज सीमिंगली एफर्टलेस मीन्स दैट poet's body will move without putting any efforts.
सीमिंगली एफर्ट्स का मतलब है कि कवि का शरीर बिना किसी मेहनत के चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बहुत कम है, और हम बिना चले, बिना कोई एफर्ट डाले, बिना कोई मेहनत किए आराम से उड़ सकते हैं, हिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the poet mean by planet of note? Answer is, by planet of note the poet means that he would travel to a planet that is of some importance. planet of note से कवि का तात्पर्य है कि वो ऐसे प्लैनेट पर ट्रेवल करेगा, यात्रा करेगा जिसकी कोई महत्वता हो। Now last exercise, my word bank given on page number 68. Find 4 words related to pollution in the poem. आपको कविता से प्रदूषण से संबंधित 4 शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो कौन कौन से हैं वो? स्मॉग, स्मॉग का मतलब है धुंध। ग्राइम, ग्राइम मीन्स धूल। फॉग, फॉग का अर्थ है कोहरा। एंड स्मोक, स्मोक मीन्स धुआं। सो ऑल दीज आर 4 words which are related to pollution and taken from poem only. So that's all for today. I hope you like my way of teaching. If you like it, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and don't forget to subscribe my channel. So that's all for today. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.